कोई बात नहीं है ना, अब स्टार्ट ही कर दो ना, टाइम है। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। सीपीयू CHSL पोस्टपोन, ये तो पता ही था कि पता नहीं सीपीयू वाले एग्जाम क्यों ले रहे हैं। सीपीयू मई का तो सारा एग्जाम्स पोस्टपोन होना ही था। ओके चलो, उन्होंने क्लियर कर दिया, बट क्लियर कर दिया तो सीपीयू वाले बच्चों को खुश होने की जरूरत नहीं है कि टाइम वेस्ट करने के लिए हमें 1 मंथ और मिल गया। जो भी आपको लग रहा था कि कमी रह गई थी, उस 1 मंथ में आप पूरा कर सकते हो। हाँ, नहीं नहीं, आज एरर्स नहीं है, आज तो मंडे है। रुको भाई, ये तो विकास उल्टा पुल्टा डालता है। विकास, आपने टॉपिक बदल दिया था, टॉपिक बदला था कि एरर्स ही रखा है? आज का टॉपिक का नाम क्या है? क्लोसेस कर दिया कर दिया है ना, वो एरर्स एरर्स कर, वो गलती से विकास ने कर दिया था, उसको याद नहीं था। एरर्स तो ट्यूसडे थर्सडे होता है ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे तो क्लोज टेस्ट होता है। सारे चैंपियंस को एग्जाम का डेट बढ़ गया है। हाँ, तो 1 मंथ बढ़ाया है एग्जाम का डेट। बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पूरा सीपीओ को अपने काबू में कर लेंगे 1 मंथ में। टाइम वेस्ट मत करिएगा, अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जम के प्रैक्टिस करिए। चलिए, विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, हाँ, आज हाँ, सोलर सन एक्लिप्स कोई वर्ड नहीं होता है। सन एक्लिप्स नहीं होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। मून एक्लिप्स नहीं होता है, ल्यूनर एक्लिप्स होता है। सन एक्लिप्स है। ओके, हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो कितना अच्छे से बच्चों ने सीपीओ निकाला, लड़कियों ने भी कितना सीपीओ निकाला है। चलो, अब मैं क्या करती हूँ, साइड हो जाती हूँ। और आप लोग को पता ही है, जो बच्चे हमारे नए हैं उनको बता दिया जाए कि जो भी क्लासेस आपका छूटा है ना, आप फर्स्ट क्लास से करना शुरू करिए। एक टाइम बांध लीजिए कि इस समय में मेरे को मैम का रिकॉर्डेड वाला करना है और 1 बजे लाइव करना है। फर्स्ट क्लास से देखोगे आपको सब समझ में आने लगेगा। ओके, क्लोज टेस्ट कैसे बनाते हैं पता ही है। पहले एक बार अपने से आप पढ़िए, अपना आंसर दीजिए, उसके बाद मैं फिर डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? कमेंट्स वगैरह बंद करिए, कमेंट वगैरह बंद करिए, और कोशिश करिए कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस करेक्ट होना चाहिए। एकदम ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से ऑप्शंस को छांटना है। किसी हाल में 2 ऑप्शन को छांट लेना है, और बाकी का कंफ्यूजन आपको 2 ऑप्शन में होना चाहिए, उसको भी अच्छे से छांट के करेक्ट करना है। ओके, मैं साइड हो जा रही हूँ। अब चलो अच्छे से आप बनाओ। कोई कमेंट नहीं है अब, आप अपना बनाइए और मुझे डन बोलिए। सीजीएल का टाइम इधर उधर नहीं हुआ है।
डन। सब बच्चों को ध्यान में रखना है ना, जो बच्चे जिनका साबुन स्लो है उनको भी ध्यान में रखना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा देर तक रखती हूँ। प्रीवियस ही पेपर ही है, आज भी प्रीवियस पेपर है। कुछ बच्चों का डिमांड है मैंने S1 और S6 लाइए। अरे हर दिन S1 S6 थोड़ी लाऊंगी मैंने S1 S6 इस बैच में करवा ही रही हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस और लास्ट दिया है और बीच का अरेंज करना है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि इस बैच में मैंने नहीं करवाया। हर दिन लाने लगूंगी ना तो CGL वाले बच्चों को लगेगा कि मैम आप तो CDS टाइप पढ़ा रहे हो। मैं उसको तो ला ही रही हूँ बीच में, और करवाऊंगी, अभी और भी करवाऊंगी। हाँ हाँ, कभी कभी फास्ट होते हुए भी स्लो हो जाना, इसी में फायदा है, एक्यूरेसी ठीक ठाक रहती है। बनाया जाए, ओके। ठीक है, प्रीवियस पेपर है। चलो पहला वाला का आंसर दे दीजिए मुझे, पहला वाला का। पहला वाला का आंसर आइडेंटिफाई, इन्वेंटेड, सेटल, डिसाइडेड। पहले आप अपना आंसर दो ना, आप अपना आंसर। दूसरा वाला, पहला वाला का मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। 80 to 90% स्टूडेंट्स आंसर करेक्ट कह रहे हैं, तो मेरे स्टूडेंट्स का यहाँ पे +1, वेरी गुड। दूसरे वाले का, दूसरे वाले हैं ये स्टूडेंट्स हमारे आंसर इंडिविजुअल्स भी दे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स क्रीचर्स भी दे रहे हैं, पीपल भी दे रहे हैं। अरे जरा बताना तो पूरे पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है? पूरे पैसेज में ना एनिमल्स के बारे में बात हो रही है। बिग कैट, ये बड़ी वाली कैट कौन है? लायन के लिए बोला है, लायन या टाइगर। बिग कैट टाइगर है, लायन ही है ना। हाँ, कार्निवोर्स, जो लोग जो जानवर फ्लैश खाते हैं। ठीक है, फिर आगे जाके बोला है ना द बोन्स, मतलब जानवरों से रिलेटेड है, जानवरों जानवरों से रिलेटेड बात की गई है ना। ओके, कोई रिसर्च वगैरह किया जा रहा है, जानवर के बारे में बात की गई है ना, तो क्रीचर्स करेंगे, क्रीचर्स क्रीचर्स। थर्ड वाला, थर्ड वाले में हमारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं रिलेटेड। द प्रोजेक्ट हैज रिलेटेड, द प्रोजेक्ट हैज कंसर्न्ड, द प्रोजेक्ट हैज कनेक्टेड, द प्रोजेक्ट हैज इन्वॉल्व। बिग कैट में लायन टाइगर दोनों आता है। अच्छा, द प्रोजेक्ट हैज कंसर्न्ड,
इन्वॉल्व, फोर्थ वाले का आंसर बताना। ये भी मुझे लग रहा है 2000, ये भी मेंस का ही है। ठीक है, मेंस में हर समय डिफिकल्टी थोड़ी आता है, इजी वाला भी आ जाता, मेंस का ही है। रिडीम ना ना, रिकवर करना। अफेयर्स, पोटेंशियल, सर्कमस्टांसेस। अब मेरे को ये दिख रहा है, ये नाउन है। पोटेंशियल मतलब एबिलिटी, क्षमता, ये भी नाउन है। ये एडजेक्टिव है, ये भी नाउन है। तो मेरा एक ऑप्शन तो हट गया, कहाँ चला गया? द है, द आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद नाउन चाहिए ना, ये तो हटी। ओके, स्कोर बताइए, स्कोर स्कोर। स्कोर बता दीजिए फटाफट। फाइव आया है, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 5। अच्छा मुझे चलो ठीक है, मुझे एक चीज जानना था। हमारे बैच में, ये प्रैक्टिस बैच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक बार बताना कितने बच्चे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं? सीडीएस का भी एग्जाम दे रहे हैं? सीडीएस का एग्जाम तो खैर पोस्टपोन होने के चांसेस कम है, होना होता तो अभी तक कर ही दिया होता। कितने बच्चे सीडीएस का दे रहे हैं? मैं सोच रही हूँ ना, सीडीएस में एक सेंटेंस कंप्लीशन आता है, जो हमारे एसएससी में नहीं आता है। ठीक है, कितने बच्चे सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं? इसका मैं सोच रही हूँ कि एक अलग सा कुछ करवा दूं। ऑल करेक्ट है, वेरी गुड। सीडीएस में ना एक सेंटेंस कंप्लीशन आता है। ठीक है, नया नया 2-3 साल से पूछना शुरू किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो करवा ही दिया, सेंटेंस कंप्लीशन का ट्रिक्स बता देती हूँ कैसे किया जाता है। वैसे ना आपने सेंटेंस कंप्लीशन कैसे किया जाता है आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ओके, सेंटेंस कंप्लीशन करते समय कंजंक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपने ऑलरेडी कंजंक्शन तो पढ़ा ही है। बट इसको कैसे किया जाता है ना, एक यूट्यूब पे डाल दूंगी। सेंटेंस कंप्लीशन दे रहे हैं, मतलब बच्चे दे रहे हैं एग्जाम्स। अच्छा, कुछ तो ओनली स्टेनो दे रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देख लिया है मैंने। ओके, अभी बिगिनर है सब अपने आप को बिगिनर मान के चलते हैं, बाकी सब चीज में तो हम एक्सपर्ट है। चलो, ओवर द पास्ट ईयर, अब ये पैसेज आपके पास आया। ओवर द पास्ट ईयर, पिछले कुछ साल में, डॉक्टर हेमिंग्स एक डॉक्टर है, एक पर्सन है, हैज बीन कंडक्टिंग रिसर्च ऑन द बिग कैट फिनोमिनन। डॉक्टर हेमिंग ना कुछ रिसर्च कर रहे हैं। किस पे रिसर्च कर रहे हैं? बिग कैट। अगर बिग कैट नहीं भी समझ में आया ना, तो समझ लेना कि कोई बड़ी सी कैट पे रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर बिग कैट, लायन, टाइगर नहीं भी समझ में आया, तो मतलब किसी जानवर पे रिसर्च कर रहे हैं। एंड हैज ऑलरेडी डैश द रिमेन्स ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष, और उसने कुछ रिसर्च में ना, उन्होंने कुछ वाइल्ड एनिमल्स का उन्हें अवशेष मिला है। तो उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स का जो रिमेन्स होता है, अवशेष को इन्वेंट नहीं किया, आविष्कार थोड़ी किया है। वाइल्ड एनिमल्स का जो हैज ऑलरेडी डिसाइडेड, ये जो अवशेष मिला है कुछ वाइल्ड एनिमल्स के, उस अवशेष पे जो रिसर्च कर रहे हैं, डिसाइडेड भी नहीं होगा। आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना, पता लगाना। रिसर्च, हाँ रिसर्च पे मेरे डिस्ट्रिक्ट का लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 लाया है ना, तो आप ले आओ, ऑल इंडिया रैंक 2 ले आओ। ओके, किया है, और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कुछ उनको जंगली जानवर का अवशेष मिला है, दैट मे हैव बीन ईटन बाय डैश फार लार्जर देन एनी ऑफ द कंट्रीज नोन कार्निवोर्स। तो ये जो जानवर है, किसके द्वारा इस जानवर को खाया गया है
रुको, ठंड ठंड लग रही है, आज लगातार चलता ही रहा एसी। किसके द्वारा? ये जो ईटन बाय लार्जर देन एनी ऑफ द कंट्रीज कार्निवोर, कार्निवोर उसको बोलते हैं ना, वो कार्निवोर हम जनरली जानवरों के लिए ही यूज कर देते हैं, हम इंसानों के लिए ना वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन यूज करते हैं। कार्निवोर्स वो जानवर जो फ्लैश खाते हैं, तो हम जानवरों की बात कर रहे हैं ना, इंडिविजुअल्स, इंसानों की बात थोड़ी कर रहे हैं। लोगों की ये कौन है जो लायन खाता है जाके? ओके, कौन है जो लायन खा रहा है? मॉर्टल्स का मतलब भी होता है नश्वर, ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं ना, मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल मतलब जो नश्वर है, जो नष्ट हो जाए, ह्यूमन बींग्स के लिए बोल रहे हैं। बट यहाँ पे क्रीचर्स की बात हो रही, क्रीचर्स मतलब जीव जंतु, एक जीव जंतु के द्वारा दूसरे जीव जंतु को खाया जा रहा है, सिंस यहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही, एनिमल्स की बात हो रही है। और दूसरा देखो, ये जो वो रिसर्च कर रहे हैं ना, और द प्रोजेक्ट हैज कंसर्न्ड कभी नहीं होता है, द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, इस रहता तो लगा सकते हैं, द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड मतलब ये प्रोजेक्ट इससे कंसर्न्ड है। तो देखो आपके दिमाग में आ सकता है, ये वर्ड एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है, द प्रोजेक्ट हैज कंसर्न्ड, प्रोजेक्ट ने कंसर्न किया नहीं है, प्रोजेक्ट इससे संबंधित है। प्रोजेक्ट कोई नॉन लिविंग थिंग है, अपने से जाके कंसर्न थोड़ी होगा, किसी और के द्वारा इस प्रोजेक्ट को इस चीज से कंसर्न किया गया है। तो हमारा सेंटेंस एक्टिव यहाँ पे पैस, अगर कंसर्न्ड होता ना तो पैसिव जाता, तो हमें तो यहाँ पे हैज लगा के तो पैसिव नहीं होगा, हैज के बाद बीन लगा के तब पैसिव हो जाता है, तो ये नहीं होगा। द प्रोजेक्ट हैज रिलेटेड नहीं होगा, द प्रोजेक्ट इज रिलेटेड, प्रोजेक्ट इससे संबंधित है। द प्रोजेक्ट हैज कनेक्टेड नहीं है, प्रोजेक्ट ने कनेक्ट नहीं किया है, प्रोजेक्ट इससे कनेक्टेड है। द प्रोजेक्ट हैज इन्वॉल्व्ड, प्रोजेक्ट ने इन्वॉल्व किया है, इंक्लूड किया है। ओके, इस प्रोजेक्ट ने अपने आप में इंक्लूड किया, इन्वॉल्व होगा, रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, रिलेटेड, द प्रोजेक्ट हैज रिलेटेड, और रिलेटेड के साथ टू आता है, कंसर्न्ड विथ, कनेक्टेड टू, तो ध्यान रखना है, रिलेट, द प्रोजेक्ट हैज रिलेटेड नहीं होगा। ओके, प्रोजेक्ट इज रिलेटेड, द प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड, ये प्रोजेक्ट इससे रिलेटेड है, ये प्रोजेक्ट इससे कंसर्न्ड है। ओके, द प्रोजेक्ट ने इंक्लूड किया एनालिसिस ऑफ 20, या प्रोजेक्ट का मतलब याद लो कि ये जो डॉक्टर प्रोजेक्ट का जो डॉक्टर है इसमें इन्वॉल्व है, इतने सारे 20 इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। 20 स्केलेटल एनिमल रिमेन्स डैश फ्रॉम, रिमेन्स अवशेष जो कि रिकवर किया गया है इन जानवरों से। रिवोक का मतलब होता है खारिज करना, रिवोक, रिक्लेम का मतलब होता है ना फिर से रिक्लेम करना, अब हाँ किसी भी चीज का फिर से दावा करना। ठीक है, रिडीम का मतलब भी होता है, जनरली हम क्या करते हैं ना, जैसे आपका डेटा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, जैसे आपका डेटा वगैरह रिक्लेम कर लिया, आपको लगेगा मैम रिडीम का मतलब भी तो रिकवर होता है। ओके, कोई आपका डिलीट वगैरह हो गया तो ये सब नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है, लेकिन एनिमल्स और उनके अवशेष को हम फिर से रिकवर किए, ठीक है, रिक्लेम या ये सब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। ओके, मैंने कंसर्न्ड का एक मतलब रिलेटेड भी बताया है, दिस प्रोसेस, दिस इज कंसर्न्ड विथ, उसके साथ विथ लगता है, ये इससे रिलेटेड के साथ टू लगता है, इट इज रिलेटेड टू, इट इज कंसर्न्ड विथ, इट इज कनेक्टेड टू, इन्वॉल्व के साथ नहीं लगे। अवशेष को रिकवर किया है, और फिर बोला है ना कि द बोन्स वर सेलेक्टेड, उन जानवरों को के जो अवशेष को रिकवर किया गया उनके बोन्स को सेलेक्ट किया गया है, बिकॉज द डैश ऑफ देयर डेथ, जिस परिस्थिति में उन जानवरों की डेथ हुई थी उस वजह से लोग ये मानने लगे थे ना कि ये जरूर बिग कैट ने इन्हें किल किया है। तो जिस सर्कमस्टांसेस में, ये तो वैसे ही हट गया, हमें नाउन चाहिए था। अफेयर्स का मतलब वो अफेयर मत सोच लेना, एक अफेयर का मतलब होता है एक्टिविटीज, डेली अफेयर्स, जैसे करंट अफेयर्स बोलते हो ना, करंट मतलब डेली एक्टिविटीज जो हो रहा है, किस अपॉर्चुनिटी में डेथ नहीं हुई, किस परिस्थिति में। ओके, अच्छा था ये। द प्रोजेक्ट हैज कंसर्न नहीं है, प्रोजेक्ट ने किसी को कंसर्न नहीं किया है, प्रोजेक्ट खुद कंसर्न है। अगर यहाँ पे इज लगा होता ना तब कंसर्न हो सकता था, तब रिलेटेड हो सकता था, सब हो सकता था, तो कुछ ना कुछ तो है ना।
इन्वॉल्व पहले से ही किसी चीज में इन्वॉल्व हो, एक इन्वॉल्व का मतलब है पहले से ही, तब। अच्छा, PQRS बाद में है। अच्छा, चलो आज मैं क्या कर रही हूँ ना, आज मैं आपको पहले पैसेज करवा रही हूँ, उसके बाद PQRS, उसके बाद PQRS। ओके। ये वाला किस में आया है? ये मुझे अच्छा सा दिखा सैटरडे को, ये मुझे लग रहा है ना, ये GD में आया है, इस बार के GD एग्जाम्स में। ठीक है, मैं पैसेजेस GD एग्जाम्स का देख रही थी, तो इजी वाला मैंने नहीं सेलेक्ट किया, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्योंकि जब भी मैं आपका पैसेज सेलेक्ट करती हूँ ना, तो मेरा पूरा ध्यान क्वेश्चंस पे रहता है। मैं क्वेश्चंस देख के वो पैसेज को सेलेक्ट करती हूँ कि नहीं ये वाला पढ़ाया जाए, तो इसके मुझे क्वेश्चंस इसलिए अच्छे लगे। इसमें क्या करना है ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, ये जो मुझे पैसेज दिखा, इसमें मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिखा कि बच्चा डायरेक्टली क्लोज टेस्ट पढ़ के और फटाफट आंसर, जो मैंने आपको मंडे को फ्राइडे को करवाया था, उसमें क्या था कि इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चंस था। इसमें डायरेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा पैसेज को समझ के करना है, इसीलिए मैंने इसको चुना। ठीक है, तो ये तो कर ही लोगे। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, लास्ट में PQRS करवाऊंगी। GD किस कौन से एग्जाम है? नहीं, GD कौन से एग्जाम का है? GD पता नहीं, 2024 GD का है या DSSB का है? GD में नहीं आता, DSSB होगा। ये पता नहीं किसी का है, किसी का है, लेकिन GD, अब मैं शायद कंफ्यूज हो रही हूँ, लेकिन DSSB का होगा या तो SSC GD 2024, पता नहीं किसी का होगा, चलो छोड़ दो, किसी का होगा। What does the passage suggest? या DSSB का होगा। What does the passage suggest? पैसेज क्या सजेस्ट करता है अबाउट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन साइबर थ्रेट्स टू स्पेस टेक्नोलॉजी? ओके, पैसेज पढ़ने के बारे में पता चलेगा कि यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कौन सा पहलू डील किया गया है। ओके, साइबर क्राइम और साइबर वाला जो ऑनलाइन खतरा है, पढ़ के ही पता चले, पढ़ के ही पता चलेगा। GD में नहीं आता है ना? अरे नहीं नहीं, हाँ GD का तो मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवा रही हूँ, GD का तो सिनोनिम ये उसमें है, DSSB। विच वर्ड मीन्स द सेम एज द वर्ड पिवोटल? पिवोटल वर्ड का मतलब क्या होता है, ये तो बना लो। दूसरा, what does the term end-to-end encryption refer to in the context of space technology? Identify the incorrect statement. आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना है। इनकरेक्ट मतलब जो नॉट ट्रू वाला है, मतलब 3 सही है, आपको इनकरेक्ट वाला करना है। ओके, अरे कहीं का भी होगा, कहीं का भी होगा, कर लो ना, कहीं का भी होगा, कर लो। अब मुझे कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं GD 2024 का सिनोनिम्स एंटोनिम्स करवाया है, ये पैसेज जरूर DSSB का होगा, माफ कर देना है, माफ कर देना है मेरे को। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर? इन्फर वर्ड को याद रखो, इन्फर मतलब कंक्लूडेड। पैसेज के अकॉर्डिंग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटीज? ठीक है, देख लिया ना? पैसेज दिखा दूं? अब पैसेज दिखा रही हूँ, अब आराम से पढ़ो, क्वेश्चन दिखा दिया है। और ये सब क्वेश्चंस जो मैंने पढ़ा दिया है, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि दिमाग में याद होने वाला नहीं है। मैंने पढ़ा तो आपको 5 क्वेश्चंस दिया, लेकिन कुछ अटपटा टाइप से क्वेश्चंस ऐसा है कि याद नहीं रहेगा। ओके, एक बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलो पढ़ना शुरू करो। आराम से पढ़िए, टाइम लीजिए। चलो स्टार्ट।
एक मिनट बताना, अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही होगी, अभी आ रही होगी। अभी आ रही होगी आवाज। चलो पहला वाला का बताओ। What does the passage suggest about the use of artificial intelligence in cyber threats? ये जो साइबर क्राइम, साइबर खतरा जो होता है ना, आ रही होगी, अभी आ रही होगी। अब ठीक है, चलो बताओ। इट हैज लिमिटेड इम्पैक्ट। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सब, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड एंड इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, इट इज आउटडेटेड, इट इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर फिजिकल टैम्परिंग। टैम्परिंग का मतलब है फिजिकली छेड़छाड़ करना चीजों के साथ। साउंड इज ऑडिबल नहीं होगा, यू आर ऑडिबल। चलो ठीक है। कुछ बच्चे हमारे आंसर 1 का 4 होगा ना, ना 1 का नहीं है। ये जो आर्टिफिशियल टैम्पर चीजों को, ये एआई तो डिजिटल है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डिजिटल है, ये फिजिकल टैम्परिंग के लिए थोड़ी यूज होता है। okay? ये आंसर हो, ये तो बच्चा हमारा कर लेगा। What which word means the same as the word pivotal? ये तो कर लोगे। ये तो कई बार करवाया है। इंग्लिश प्लेज अ पिवोटल रोल। पिवोट किसको बोलते हैं? किसी भी सर्कल का जो मेन होता है ना। ओके, ये मतलब मध्य। मध्य का मतलब है एकदम मेन। इंग्लिश का रोल पिवोटल है। पिवोटल का मतलब होता है बड़ा एकदम मध्य, वेरी सेंट्रल। ठीक है, ये तो यहीं पे बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल, इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब इसको नेगेटिव मत मानना। इंडिस्पेंसिबल इज वेरी महत्वपूर्ण। इनसिग्निफिकेंट इज अनइम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल का मतलब भी है अनइम्पॉर्टेंट। टॉर्पिड का मतलब होता है आलसी। आंसर इज, ये तो कर लो। What does the term end-to-end encryption refer to the context of space security? पैसेज के अकॉर्डिंग बोलना, अपना नॉलेज नहीं। विकास, जो मैंने फ्रेजल वर्ब करवाया था ना, तो पहला दिन मैंने क्या करवाया था, कौन वाला करवाया था, याद है? कौन सा पहले? जो लोग का टेस्ट ले, मेक करवाया था। अब मेरे को एक बार बताना, तो मेक के बाद हमने कौन सा सेट किया है? टेग या पुटे से एक बार बताना, फिर इन लोगों को बोलूंगी कल रिवीजन करके आएंगे। पूरा, लेकिन मैंने दिया नहीं है, मैंने दिया है सिर्फ मेक वाला है। हाँ, तो मेक के बाद अलग सा हमने सेट किया है ना। हाँ, मैं तेरे को देखता हूँ। कल मैं उसको पढ़ा दूंगी, इनको बस बताना है कि कौन सा पढ़ के आना है। ठीक है। देखना मेक के बाद। एंड टू एंड, अ स्ट्रैटेजी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स। एंड टू एंड, अब देखो व्हाट्सएप, पेन ड्राइव, ओके। देखो हमारे व्हाट्सएप पे भी आता है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, मतलब आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास सुरक्षित है। एंड टू एंड मतलब हमारा इंफॉर्मेशन कहीं से लीक नहीं होगा। बट पैसेज के अकॉर्डिंग क्या लग रहा है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो डिजिटल में होता है, तो फिजिकल टैंपरिंग के साथ तो इसका कोई लेना देना है ही नहीं। और एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? अ स्ट्रैटेजी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स
इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड टू एंड ये भी नहीं होगा पैसेज के अकॉर्डिंग। यस, एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मतलब होता है ना कि हमारा डेटा लीक नहीं होगा, ठीक है। तो इनक्रिप्टिंग का मतलब है इनक्रिप्टिंग डेटा। इनक्रिप्ट मतलब डेटा को ऐसे वे में डालना, ओके, फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, मतलब स्टार्ट मतलब जो डेटा आ रहा है दूसरे वाले तक जा रहा है उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाल। सेकंड होगा, सेकंड टेक, पहले टेक का करना, ठीक है। नहीं नहीं, टेक का करके आना, ओके। मेरे को जैसे जैसे प्रीवियस पेपर मिल रहा, कल आप लोग ना टेक का रिवाइज करके आना, टेक वाला फ्रेजल वर्ब्स। यस, इनक्रिप्टिंग डेटा, डेटा को, डेटा ट्रांसमिशन को इनक्रिप्ट करना, मतलब इनक्रिप्ट मतलब इनक्रिप्टेड फॉर्म में डालना, मतलब सिक्योर फॉर्म में डालना। बोलते हैं ना इनक्रिप्टेड करके डाला, ऐसा कोड लैंग्वेज में छुपा के डाला गया है ना कि आपका डेटा लीक ना हो, हमारे और आपके बीच ही हो, ओके। इनके हाँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन, तो सुरक्षित डेटा को डालना इंक्रिप्टेड फॉर्म। तो यहाँ पे ना डायरेक्ट ये लाइन दिया नहीं है, लेकिन पैसेज पढ़ के आपको अज्यूम करना है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ये एक ऐसा मुझे दिखा ना जहाँ पे डायरेक्ट पैसेज का लाइंस नहीं दिया है, थोड़ा सा आपको समझ के करना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नहीं समझ में आ रहा है, ऑप्शंस को छाटिए। The hacking of US German satellites took place in 1998. Traditional strategies, traditional मतलब पारंपरिक, strategies for data satellites are sufficient, नहीं, यहाँ इन्होंने बताया पारंपरिक चीजों से तो काम चलाना ही नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो बिल्कुल नहीं। मॉडर्न एडवर्सरीज एम्प्लॉय, मॉडर्न, अच्छा कौन सा करेक्ट, इनकरेक्ट है मैंने तो आंसर ही सही दे दिया, ये करेक्ट है, बाकी सारा करेक्ट है। डिजिटल वल्नरेबिलिटीज वर नॉट अ कंसर्न, 1950s तक ना डिजिटल खामियां वो सब कंसर्न नहीं था, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये ट्रू है। थर्ड आंसर सफिशिएंट नहीं है ट्रेडिशनल। बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। टैंपरिंग का मतलब है छेड़छाड़ करना, आपने क्रिकेट में सुना होगा ना, बॉल टैंपरिंग, बॉल के साथ छेड़छाड़ किया, टैंपरिंग, सबूतों के साथ, एविडेंस के साथ टैंपरिंग किया, टीई नहीं है, टीएम। कौन सा, क्या निष्कर्ष निकालोगे? एडवर्सरीज ओनली यूज फिजिकल टैंपरिंग, एस्पियोनेज इज द प्राइमरी कंसर्न। Yes, focus has shifted from physical tampering to digital. वेरी गुड, स्कोर बता दीजिए। वेरी गुड, 5 out of 5, मतलब उतना भी डिफिकल्ट नहीं था बट ठीक था, डायरेक्ट लैंग्वेज नहीं था इसलिए मैंने इसको चुन लिया। तो चलो एक बार समझा दिया जाए जल्दी से।
अब हमारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ना ये वल्नरेबिलिटी है क्या, ये हर जगह ये वर्ड मेरे को दिख रहा है, ओके वल्नरेबिलिटीज दिख रहा है, ये है क्या, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। एडवर्सरी भी बहुत बार दिख गया। एडवर्सरी का मतलब होता है आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी। अच्छा मैंने आपको वल्नरेबल वर्ड करवाया है ना, वल्नरेबल वर्ड करवाया है। वल्नरेबल का मतलब होता है जो चीज आसानी से प्रभावित हो जाए, बहुत नाजुक, ठीक है, आपको वल्नरेबल वर्ड करवाया है। वल्नरेबल का वल्नरेबिलिटीज है मतलब अफेक्टेड, कोई भी चीज आसानी से अफेक्टेड हो जाए, कोई भी चीज ससेप्टेबल हो जाए, आसानी से प्रभावित हो जाए, कोई चीज बहुत नाजुक, वेरी प्रोन, वेरी सेंसिटिव, ओके इम्प्रेशनेबल, आसानी से प्रभावित किया जा सके, ठीक है, ससेप्टेबल के सेंस में। तो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में यहाँ क्या चीज है, आप बोलो टेक्नोलॉजी के सेंस में, ओके टेक्नोलॉजी ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया तो है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां वगैरह भी है। तो आप बोलोगे मैम वल्नरेबिलिटी तो लोगों के लिए यूज होता है ना, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील, ये किस सेंस में, यहाँ टेक्नोलॉजी और वल्नरेबिलिटीज का मतलब होता है जो वीकनेसेस, खामियां। टेक्नोलॉजी आया है और अपने साथ साथ बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज लाया है। कॉम्प्लेक्सिटीज मतलब समझ रहे हो टेक्नोलॉजी के सेंस में, मतलब टेक्नोलॉजी हमेशा पॉजिटिव नहीं है, टेक्नोलॉजी के वजह से टेक्नोलॉजी की बहुत सारी खामियां भी है, टेक्नोलॉजी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी है, ओके तभी उसी वजह से तो बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहा है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटीज आ रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब वही जटिल वाला सिचुएशंस, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और डिसएडवांटेज आ रहा है इसका, ठीक है। तो उसी सेंस में लिखा है इन्होंने कहाँ चला गया, इन्होंने बोला है ना द शिफ्ट फ्रॉम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये एनालॉग क्या है, नहीं समझ में आएगा एनालॉग। शुरू में ना ये आप सोचोगे अरे हमने तो एनालॉगस वर्ड सुना है, एनालॉगस का मतलब तो सिमिलर होता है, एक जैसा, सिमिलर। यहाँ पे द शिफ्ट फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो यहाँ पे एनालॉग का मतलब होता है फिजिकल, ये जो फिजिकल से हम डिजिटल की तरफ जो बढ़ रहे हैं। फिजिकल क्लासेस में टीचर आपका डायरेक्टली सामने आके आपके ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे, डिजिटल में मैं पढ़ा रही हूँ, तो हमारा जो शिफ्ट हुआ है फिजिकल दुनिया से डिजिटल दुनिया में, ठीक है। तो मैंने लास्ट लाइन में देखा इसी सेंटेंस को ना, एनालॉग को, हाँ कहीं पे था ना, नहीं यहाँ पे नहीं देखा था, एक मिनट बस थोड़ा सा मैं आपका टाइम ले रही, कहीं मैंने क्वेश्चन में देखा था, हाँ द फोकस हैज शिफ्टेड फ्रॉम, वहां पे एनालॉग वर्ड दिया है और यहाँ पे फिजिकल दिया है, फिजिकल टू डिजिटल, ठीक है, हाँ फिजिकल टू डिजिटल वाला दिया है। तो एनालॉग का मतलब होता है फिजिकल दुनिया से हम डिजिटल की तरफ बढ़ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ना इन्होंने एनालॉग का मतलब दे दिया है फिजिकल। अगर नहीं भी समझ में आया, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है, फिर भी बना लोगे, थोड़ा मेरे को पैसेज को अच्छे से टाइम लेके समझाने दो। तो ये बोल रहे हैं जो हम शिफ्ट हुए हैं फिजिकल से डिजिटल की तरफ, हैज ट्रांसफॉर्म्ड स्पेस टेक्नोलॉजी, ओके वल्नरेबिलिटीज, मतलब ये फिजिकल से हम डिजिटल की तरफ आए हैं ना तो इतना भी स्मूथ नहीं है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज आए हैं, ओके बहुत सारे वीकनेसेस, कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिल सिचुएशन आए हैं, एक्सपोजिंग देम टू अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब है दायरा, बहुत बड़ा दायरा ऑफ साइबर थ्रेट, ठीक है। हम डिजिटल वर्ल्ड की तरफ आए हैं तो कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं, इन्होंने ना पूरे पैसेज में डिजिटल वर्ल्ड का थोड़ा सा नेगेटिव पहलू बताया है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन की वजह से साइबर क्राइम हो रहा है, ठीक है, हमारा काम आसान हो गया, बट साइबर थोड़ा नेगेटिव पहलू बोला है, ओके। हाँ और दूसरा इनिशियली शुरू में 1950s में फ्रॉम द लेट कंसर्न सेंटर्ड अराउंड फिजिकल टैम्परिंग एंड एस्पियोनेज। इनिशियली मतलब 1950 वाले ज़माने में, शुरू में हमारा जो चिंता का विषय ना हुआ करता था फिजिकल टैम्परिंग, फिजिकली सबूतों के साथ या चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना,
ठीक है। और एस्पियोनेज मतलब जासूसी से रिलेटेड चीजें हुआ करती थी। बट जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी, स्पाई करना, जैसे जैसे हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा है ना, तो हमारा डिजिटल डिसएडवांटेजेस और भी आ गया है। फोरफ्रंट मतलब सामने निकल के आया है। ओके, टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा प्रॉब्लम्स भी हुआ है। ओके, इनिशियली फ्रॉम द लेट 1950s है, इनिशियली और फ्रॉम एक साथ लगा हुआ है, बता रही हूँ। ओके, विथ एडवर्सरीज, एडवर्सरीज मतलब अब हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग इम्प्लॉय कर रहे हैं ये न्यू कॉम्प्लेक्सिटीज को फाइंड करने के लिए। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अटैक गोज वेल बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजीज फॉर डिफेंडिंग, गोज बियॉन्ड, दायरे से बाहर है। हम ट्रेडिशनल पारंपरिक स्ट्रैटेजी लगा के ये सब साइबर क्राइम और वो सब को नहीं रोक सकते हैं। ओके, ट्रेडिशनल काम का नहीं रहा है, गोज बियॉन्ड, दायरे से बाहर है। अर्ली ब्रीचेस सच एज द हैकिंग ऑफ, वहां पे यूएस जर्मन, एक था ना कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ये भी दिया था, तो ये वाला तो करेक्ट था। 19 वो हुआ ऑफ द कॉम्प्लेक्स साइबर सिक्योरिटी लैंडस्केप वी नेविगेट टुडे। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा देखो, हमारे जो मॉडर्न कॉम्पिटिटर्स है, लेवरेज का मतलब है फायदा मिलना। जैसे मेरे को लेवरेज मिल गया है, मेरे को फायदा मिल गया, किसी चीज का एडवांटेज मिल गया है। मॉडर्न कॉम्पिटिटर्स ना सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का फायदा उठाते हैं टू एक्सप्लॉइट ये जो खामियां हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशंस एंड डेटा ट्रांसमिशन। और इनका इनका एम होता है ना डिसरप्ट करना, इंटरसेप्ट मतलब दखल देना, डिसरप्ट करना, करप्ट द इनवैल्यूएबल डेटा दे कैरी। ये इसका फायदा कुछ अलग तरीके से उठा रहे हैं। दिस एवोल्यूशन plays a important shift in how we must approach the security of space technology। कैसे स्पेस टेक्नोलॉजी के सिक्योरिटी को अप्रोच करना है। अंडरस्कोरिंग, अंडरस्कोर करना मतलब हाईलाइट करना। जब आप अपना ये कभी कभी आईडी वगैरह बनाते हो ना, तो अंडरस्कोर ऐसे डालते हो, नीचे अंडरलाइन करते हो, तो ये एम्फसाइज कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मिटिगेटिंग, मिटिगेट मतलब शांत करना, कैसे ये सब खतरा को शांत करना है। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाल रहे हैं ताकि आपका डेटा, टू मेक डेटा ट्रांसमिशन हार्डर। एंड टू एंड इंक्रिप्शन डाल के क्या करना चाह रहे हैं कि आपका जो डेटा लीक हो रहा है ना, हैकर के लिए डिफिकल्ट हो जाए चीज़ों को डिसरप्ट करना। और देर इज अ कॉस्ट, दिस एज अ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंटिंग दिस सिक्योरिटी मेजर्स, उसका भी खर्च वगैरह है। हाउएवर सच एज लिमिटेशंस ऑन कंप्यूटर प्रोसेसिंग पावर एंड बैंडविड्थ, इसके भी कुछ फोरफ्रंट का मतलब होता है एकदम खुलकर कोई भी चीज स्पष्ट रूप से सामने आना, नोटिसेबल होना। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका है what does the passage suggest about the use of artificial intelligence? It has limited impact। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, उसी वजह से तो साइबर वगैरह क्राइम हो रहा, तो ये तो हट गया, ये आउटडेटेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न है, इट इज़ प्राइमरी, फिजिकल टैम्परिंग थोड़ी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल है। ओके, हाँ, इंडिस्पेंसिबल तो हो ही गया। तीसरा आ जाओ, थोड़ा ऑप्शंस देखो। एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन, सॉरी एनक्रिप्शन का मतलब है डिजिटल, आपके उस पे होता है व्हाट्सएप वगैरह पे, ये डिजिटल है, तो इसका फिजिकल से तो कोई लेना ही देना नहीं है, तो ये तो हटा ही दिया। और ये बता दिया द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ऐसा तो नहीं है, सैटेलाइट के लिए थोड़ी है। और स्ट्रैटेजी फॉर इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं है, सिक्योर करना डेटा को, लीक ना हो। और इनकरेक्ट वाला है तो सब तो करेक्ट ही है। ओके, वॉज नॉट अ कंसर्न इन द लेट 1950s के बाद से कंसर्न हुआ, लेट 1950 तक ये कंसर्न में नहीं था, ठीक है, उसके बाद से हुआ। तो आंसर इज दिस। और दूसरा बता ही दिया है, फोकस इज फ्रॉम इतना, तो ये पैसेज उसी पे बेस्ड है ना। जो पैसेज का जो चीज के बारे में पैसेज में बोला गया, या तो पहला लाइन में दे देते हैं या तो लास्ट। प्रीकर्सर का मतलब होता है बिगिनर्स, प्री मतलब पहले, मतलब शुरुआती, स्टार्टर्स उन्होंने ही किया। ओके, ये तो देख के मुझे, कल मैंने एक मूवी देखा था, वो क्या मूवी का नाम था भूल गई मैं अरे रोबोट वाला, कृति सैनन और शाहिद कपूर वाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो मूवी।
ओके, वो मूवी यूनिक सा लगा, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने बाद बाद में ना एक मैसेज तो दे दिया है, रोबोट्स वगैरह अच्छा तो होते हैं, बट बहुत अच्छा। अभी तो मूवी को शायद टू बी कंटिन्यूड में रखा है। रोबोट्स वगैरह अच्छा तो होते हैं, बट इंसान की जगह रोबोट्स नहीं ले सकते हैं। एक बार कंट्रोल से बाहर जाएंगे ना। चलो आ जाओ। लेट लेट 1950s तक नहीं था, उसके बाद आया। तेरी बातों में उलझा दिया, हाँ, तेरी बातों में उलझा दिया। यस यस, वो मूवी देखा था मैंने। थोड़ा सा अलग था, स्टोरी थोड़ा सा अलग था नॉर्मल से। अब बैंडविड्थ का मतलब मेरे को मत बोलो समझाने का, चलो वो सब छोड़ो। ओके, अब देखो पहला दिया है, ठीक है, पहला दे दिया है। हमने कई क्वेश्चंस ऐसे किया है जिसमें पहला था और लास्ट वाला दिया था और बीच का अरेंज करना था, बट यहाँ पे सिर्फ पहला दिया है और बाद का सारा अरेंज करना। टेक योर टाइम। थर्टी सेकेंड टाइमर रिमूव करवा दीजिए या फिर मैं पैसे वापस कर दीजिए। ना आपके पैसे वापस होंगे, ना 30 सेकेंड का टाइमर रिमूव होगा। अमरेंद्र, पहले तो आप सीखो ना अपने बड़ों से और अपने टीचर से कैसे बात करना है। ना आपका 30% का टाइमर वाला हटेगा, ना पैसे होगा। बात करना नहीं सीखा और चले गवर्नमेंट एग्जाम और ऑफिसर बनने। विकास, इधर आना। एक कमेंट बॉक्स में जाके देखना ना, एक स्टूडेंट है, उसका नाम अमरेंद्र है, ठीक है, क्या कुछ 30% का टाइमर लगा हुआ है? 30% 30 सेकेंड्स का। हाँ, वो कमेंट में किया लो, स्पैम नहीं करो इसलिए नहीं तो 30 उसका जो लैंग्वेज था ना कि या तो 30 सेकेंड का टाइमर रिमूव करिए या तो मेरे पैसे। मत रिमूव, नहीं ब्लॉक कर नहीं, दो। ना उसके पैसे वापस करने हैं, ना मैं ब्लॉक ठाड़ा उसको ब्लॉक करो। ठीक। कल पहले तो बात करना सीखना है। ADDACB पहला दिया है, देखो अच्छे से थोड़ा ध्यान दो। एफिशिएंट स्टडी हैबिट्स आर एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस। आपको अपनी लाइफ में ना पढ़ाई में सक्सेस होने के लिए स्टडी हैबिट्स को अच्छे से रखना होगा। ओके, पहला दिया है, पहला दिया है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम एग्जाम्स में जाओगे, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा कि मैम ए से क्यों नहीं होगा। ए हो सकता है, सॉरी, हाँ, ए दिया है, डी दिया है। ओके, सबसे पहले आराम से करते हैं, हड़बड़ाना नहीं। पहले मेरे को बताओ कि ए से क्यों नहीं होगा, ए से क्यों नहीं होगा? कुछ बच्चों को लगेगा कि मैम ए भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं होगा ए वाला? नहीं, मतलब पहला सेंटेंस के बाद ए क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ क्योंकि बच्चे का आंसर 3 भी आ रहा है। I just want to know now, why aren't you selecting A as your option? ग्रामेटिकली मेरे को बताना। अगर हम देखते हैं, मेरे को आंसर नहीं आ रहा है, अगर हम देखते हैं ना दिस, ये दिस किसके लिए, ये दिस प्रोनाउन है, किसके लिए होगा? स्टडी हैबिट्स के लिए है ना।
स्टडी हैबिट्स, और स्टडी हैबिट्स प्लूरल है, तो अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी तो प्लूरल ही आएगा, तो दीज होता है, दीज होना चाहिए, दीज होना चाहिए। ओके, ये इसी का, हाँ दीज होना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये प्रोनाउन इसके लिए बना, इसलिए हमारा ए नहीं होगा। ठीक है, जिन बच्चों को ए लग रहा है। सी देख लो, अदर इफेक्टिव हैबिट्स इंक्लूड, अदर मतलब अन्य। अभी हम पहले बताएंगे ना कि इफेक्टिव हैबिट्स में आपने कौन कौन से हैबिट्स को इंक्लूड किया, उसके अलावा और भी अन्य हैबिट्स है जिसमें ये है। सी भी हट गया, हाँ सी भी हट गया, हमारे दो ऑप्शन तो आराम से हट गया। और हमारे दोनों ऑप्शन में ना डी के बाद ए है, डी के बाद ए ही है, हाँ प्लूरल, डी के बाद ए है, तो पहले डी ही होगा। इफेक्टिव हैबिट्स बहुत ज़रूरी है, और बाय डेवलपिंग स्टडी इफेक्टिव हैबिट्स, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स यू कैन इम्प्रूव योर लर्निंग। अगर आपके अंदर अच्छा हैबिट्स है ना स्टडी से रिलेटेड, तो आप अपना लर्निंग को भी इम्प्रूव कर लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक वर्ड पावर को अपने दिमाग में रखोगे, स्ट्रेस खत्म होगा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो डी है, और दोनों ऑप्शन में डी के बाद ए है। और ये सब करने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस कम करने के लिए, ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अच्छा सा स्टडी स्केड्यूल बनाना होगा, ब्रेकिंग अप लार्ज टास्क, छोटे छोटे बड़े बड़े काम को छोटे छोटे में बांटना होगा, एंड सेटिंग स्पेसिफिक गोल। डी के बाद ही ए होगा। अब देखो, अब क्या होगा, आपको गोल्स बनाना होगा, फिर गोल्स बनाना होगा। हाँ, डी ए, डी बी और सी का पेयर बन रहा है। एडिशनली इट्स इम्पोर्टेंट टू क्रिएट, नहीं थोड़ा सा ध्यान दो, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। अभी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना कि मैम बी और सी का पेयर, ई तो लास्ट में हो गई, ई तो लास्ट में है दोनों में, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखो क्या है, सी बी है और इसमें बी सी है। ये बोल रहे दिस कैन इंक्लूड, हाँ जो स्टूडेंट हमारे बोल रहे हैं ना कि मैम बी के बाद सी खत्म, आपका आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर रॉन्ग है, बी के बाद सी खत्म नहीं है, सी के बाद बी होगा। ये बोल रहे हैं कि इफेक्टिव स्टडी में ये करना है, और अदर और भी अन्य स्पेसिफिक, अन्य इफेक्टिव के बारे में भी बोला है सी में कि ये भी करना है। ओके, ये तो करोगे, एडिशनली इफेक्टिव स्टडी में ये करना है, इफेक्टिव स्टडी हैबिट में ये भी करना है, और इसके अलावा अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी बचाना है। ठीक है, तो आंसर फर्स्ट है, आंसर फर्स्ट है, फर्स्ट। ठीक है, जो बोल रहे हैं ना सी बी होगा। पहला दिया है द कपल हैड बीन, किसी कपल की बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से वो चाह रहे थे कि वो वकेशन पे जाए, कुछ टाइम निकाल के छुट्टी पे जाना चाह रहे थे, पहला दिया हुआ है। ऐसा एसएससी में आता है, क्यों नहीं आएगा, इस बार हर पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। टाइम लीजिए, कपल, ए बी सी ए, दो ए से, ए बी बी ए ए बी। अच्छा, मेरे को पहले आप आंसर दो, ये वाला थोड़ा छोटा दिख रहा है ना, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं है, मैनेज कर लेना इसका ना, कुछ का, एक मिनट रुको, कुछ का इसने मैनेज कर लो ना, इसने फॉन्ट साइज छोटा रखा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, ए बी,
ए के बाद बी है, दूरी में है बट ए के बाद बी है, बी के बाद ए है, यहाँ भी बी के बाद ए है। अब मेरे को डिसाइड करना है ए और बी में कौन सा पहले हो। कपल ने इंजॉयड देयर टाइम, विदेश जाकर अच्छा टाइम बिताया, नया नया जगह को एक्सप्लोर किया, नया नया खाना खाया, और ट्रैवल एजेंट ने उनकी हेल्प की छुट्टी पे जाने के लिए, मतलब वेकेशन पे जाने के लिए, उनके सारे चीज़ों का ध्यान रखा, कहाँ रहना है। तो ए के बाद ही बी होगा ना, ए के बाद ही बी होगा ना। पहले तो इस कपल को ट्रैवल एजेंट ने हेल्प किया कि फ्लाइट से लेकर रहने और खाने से रिलेटेड, तो पहले तो ट्रैवल एजेंट ने उनको छुट्टी पे जाने में हेल्प किया होगा ना, वेकेशन पे जाने में, तब उन लोगों ने वहाँ पे टाइम एंजॉय किया। ए के बाद ही बी होगा, बट बी के बाद ए, यहाँ बी के बाद ए, इसका मतलब है कि ए से ही शुरू होगा, ए से ही शुरू होगा। तो बताना। और बी के बाद सी है। और दूसरा देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी के बाद सी, और यहाँ सी के बाद बी। देख लो, द कपल एंजॉयड, दोनों हो सकता है, अपॉन रिटर्निंग होम, दोनों हो सकता है भाई, ये दोनों हो सकता है ये सेंटेंस में बोले ना, उन्होंने बहुत पहले वो घर आए, ओके, जब घर आए, कपल जब अपनी ट्रिप की याद कर रहे हैं ना, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छा टाइम है, दोनों हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं है, एक बार देख लो। चलो, ए के बाद ही बी होगा, इतना तो कंफर्म है। ओके, द ट्रिप प्रोवाइडेड अलाउड देम टू रिलैक्स एंड ऑल, लास्ट वाला तो ई ही होगा, वही मैं सोच रहा था, पहले देख लो। द कपल एंजॉयड देयर टाइम एक्सप्लोरिंग एंड इतना, ए के बाद सी, अपॉन रिटर्निंग होम। नहीं, पूरा पूरा पढ़ोगे ना, द ट्रिप में उन लोगों ने बड़ा मजा किया, रिलैक्स किया। वैसे आंसर फोर्थ ही है, आंसर फोर्थ ही है। देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले देखो ट्रैवल एजेंट ने उनको हेल्प किया। ओके, एक मिनट, द ट्रिप प्रोवाइड अ मच नीडेड ब्रेक टू देयर टाइम टू रिलैक्स एंड ऑल। ए के बाद द ट्रिप प्रोवाइडेड गया, अलाइंग देम टू रिलैक्स। नहीं, एक मिनट, द कपल, मेरे को भी देख लेना, द कपल हैज बीन वांटिंग, ए के बाद नहीं, सही तो बोला है। The trip provided a much needed break, allowing them to relax and all. Okay, पहला ही वाला होगा। ओके, एक मिनट रुको, मैंने सॉरी, एक मिनट मैंने एक मिनट, मेरे को ना एक बार बना दो, एक बार मेरे को अच्छे से देखने दीजिए। द कपल हैड बीन वांटिंग टू टेक सम टाइम ऑफ देयर हेक्टिक वर्क, ट्रैवल एजेंट ने उसको हेल्प किया, ठीक है, ट्रैवल एजेंट ने उनको हेल्प किया वेकेशन प्लान करने में, और ट्रिप प्रोवाइडेड अ मच नीडेड ब्रेक, इस ब्रेक को उनको बहुत ज़रूरत थी। ओके, ए डी। और फिर अपॉन रिटर्निंग, जब वो घर आए, तो जब वो अपनी ट्रिप को याद कर रहे हैं ना, तो उसको याद कर रहे हैं। कपल एंजॉयड, रियली में उन्होंने नया नहीं, ए फर्स्ट होगा, फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ए होगा, ए जान नहीं देना है, उनका टूर कंप्लीट हो चुका है ना। ओके, उनका टूर कंप्लीट हो चुका है। ओके, सी के बाद ही बी होगा, हम सही जा रहे थे। नहीं, सी के बाद ही बी होगा, सी के बाद ही बी होगा, पहले डी में द ट्रिप, वो ट्रिप पे गए, इस ट्रिप वो पहले जैसे बोलते हैं ना, वो छुट्टी लेना चाहते हैं, ट्रैवल एजेंट ने उसके ट्रिप को अरेंज किया, और ये जो ट्रिप है ना, इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी था। जब वो घर आए ना तो वो सब चीजों को याद कर रहे हैं कि उन्होंने वहां नया नया चीज एक्सप्लोर किया। दे रिकॉग्नाइज दैट इट वाज इम्पोर्टेंट, मतलब सही है, ए होगा, ए सही। ए ही होगा, ए होगा। हो सकता है वो याद भी कर रहे थे, ऐसा भी तो हो सकता है, वो याद भी तो कर रहे हो कि अरे हमने कितना एंजॉय किया वहां। ए होगा, ए। ये जो ओनर है ना, ये बिजनेस में डेकेड्स 10 सालों से बिजनेस में था, और बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में उसको पता था। ठीक है, अरे रुको रुको, मेरे को कंफ्यूज हो रही हूँ मैं भी, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। पहले सही दिया था क्या मैंने? द कपल एंजॉयड देयर टाइम अब्रॉड, ठीक है, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड न्यू फूड्स। फिर द ट्रिप प्रोवाइड मच कपल लुक बैड सी बी। BC, भाई एक बार मैं चेक कर लूंगी, एक बार ना पूरा इसका आंसर की एक बार चेक करना है, कहीं मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं दे दिया ना मैंने आंसर। एक बार इसका चेक करना ना, एक बार चेक करो तो, किसी के पास है, किसी के पास है तो चेक करो ना एक बार, इसको देखो भाई, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। ये मैं द ट्रिप प्रोवाइडेड allowing them to relax and recharge, ठीक है। DE, एक बार किसी के पास एक बार चेक कर लेना, पहले ही मैंने सही किया था क्या? इसको ना एक बार देख के, ओके, एक बार मेरे को इसका आंसर देख के बताना कि की वगैरह में कहीं से, तो इसको टाइप करके एक बार देखना, ठीक है, एक बार टाइप करके देखना, मैं भी देख लूंगी। ये तो सही है, द ट्रिप प्रोवाइड मच नीडेड ब्रेक allowing them to relax, let's see upon return couple enjoyed their time abroad। ओके, एक बार चेक कर लेना, ठीक है, एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। आंसर फोर्थ ही होगा, देख लिया है, फोर्थ ही है, पहले ही मैंने सही किया था क्या? पहले मैंने सही किया था। सी, अपॉन रिटर्निंग होम द कपल इट इज इम्पोर्टेंट, सी के बाद ही मैं देखूंगी, मैं एक बार अपना चेक कर लूंगी, शायद मैंने पहले सही किया था, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। ए के बाद बी, ओके, द ट्रिप प्रोवाइडेड अ मच नीडेड ब्रेक फ्रॉम देयर हेक्टिक लाइव्स, ओके, अपॉन होम द कपल लुक्ड दे रिकॉग्नाइज्ड इट। चलो ठीक है, देख लेंगे, देख लेंगे, एक बार हम लोग देख लेंगे। ओके, मैं एक बार चेक कर लूंगी, इसको थोड़ा सा देखती हूँ। अगर आप लोग बोल रहे हो ना कि आंसर की में ये था, सी के बाद बी नहीं आना, अपॉन रिटर्निंग होम, उनको याद आता है, अरे घर आके देर इट इज बॉन्ड टू टेक अ ब्रेक, घर आके ना, देयरफॉर डिसाइड कंटिन्यू, हाँ, घर आके उनको ये सब चीज याद आता है, याद करते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड करते हैं ना कि आगे से हम हमेशा छुट्टी पे जाएंगे, आगे से हम छुट्टी पे जाएंगे। सही किया था, पहले सही किया था। सी के बाद आ जाओ, द ओनर हैड बीन इन बिजनेस, सदियों से ये ओनर बिजनेस में था, और इसको बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के बारे में पता था, ठीक है। हाँ, की ट्रेंड्स, द कैंपेन वाज लॉन्च्ड,
Sales had been stagnant for. चलिए इसको बताइए। बी सी सबा ए द मार्केट अच्छे से देखो, सी ए सी और देखो देखो थोड़ा ध्यान से देखो। ही कंडक्ट सबसे पहले ही रिकग्नाइज द नीड फॉर अ न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। एज सेल्स हैड बीन स्टैग्नेंट, स्टेल रुक गया था, उसको लगा कि नहीं एक नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है। ओके, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है और इसलिए इन्होंने क्या किया, ओनर ने मार्केट रिसर्च कंडक्ट किया। पहले तो उसको लगा कि ये चीज जरूरी है और फिर क्या, सी के बाद ही ए होगा ना। ओके, सी के बाद ही ए होगा, यहाँ ए के बाद सी, ये तो हट गया, ये तो हट गया। ठीक है, आप बोलोगे मैम सी के बाद तो ए यहाँ भी है। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड, कौन सा कैंपेन, कोई अभियान चलाया गया, किसी खास कैंपेन की बात हो रही है ना, कोई खास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, तो बी भी नहीं होगा। अब हमारे पास सी से ही होगा, इतना तो कंफर्म है, सी से ही होगा। यस, आपका आंसर सही है। बहुत सारे बच्चे हमारे बी आंसर दे रहे हैं और करेक्ट आंसर है। देखो सी में बोला इन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने पहचाना कि नहीं न्यू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जरूरी है और इसके लिए ना इन्होंने मार्केट रिसर्च किया, ठीक है, कंडक्ट किया। और फिर ई में बोला है मार्केट रिसर्च किया, ठीक है, मार्केट रिसर्च किया और बेस्ड ऑन द रिसर्च, कौन सा रिसर्च, मार्केट रिसर्च। पहले तो मार्केट रिसर्च किया और इस मार्केट रिसर्च के आधार पे, मतलब ए के तुरंत बाद ई आएगा, ई के बाद ए नहीं आएगा, ए के तुरंत बाद ही। थोड़ा सा साइज इसका छोटा हो गया। इन रिसेंट ईयर्स, पहला दिया है, हाल फिलहाल में देयर हैज बीन अ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स, हाल फिलहाल के दिनों में अर्थक्वेक, भूकंप की संख्या बढ़ गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। ए से भी मतलब 3 ए से है, ठीक है, और एक ई से, और अर्थक्वेक मेरे को ई से भी लग सकता है। ए में लिखा है ना टू मिटिगेट, इस अर्थक्वेक के प्रभाव को कम करने के लिए ना हमें इमरजेंसी प्लान करना, ए भी हो सकता है। और दूसरा देखो, हाउएवर नॉट दिस इंक्रीज, सारे जो इंक्रीज हुआ है ये सिर्फ नेचुरल कॉजेज नहीं है, इसमें ह्यूमन बींग्स की भी गलती है, तो ई से भी हो सकता है। और यहाँ जूम ये पीडीएफ फॉर्म में नहीं है ना, ठीक है, ये पीडीएफ चलो हाँ ई से ही होगा, ई से ही होगा, ई से थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, इसने छोटा रख दिया, मैंने देखा नहीं। ओके, एक बार मैं पढ़ाने के पहले ना देख लेती हूँ फॉन्ट साइज वगैरह, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, फॉन्ट साइज छोटा दिख रहा है। ये बोल रहे हैं हाल फिलहाल में भूकंप की संख्या बढ़ गई है, और ये बोल रहे हैं ना दिस इंक्रीज, ऑल दिस इंक्रीज, दिस इंक्रीज मतलब कौन सा इंक्रीज, ये जो भारी संख्या में भूकंप पड़ा है, तो ई से ही होगा, ई से। आज मैनेज कर लीजिए, अभी बुला के अब मैं उसको, खत्म हो गया, ये ठीक होगा थोड़ा, अभी मैं उसको बुला के करवाऊंगी ना तो फिर लेट हो जाए। प्लानिंग इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ अचीविंग सक्सेस इन एनी एंडेवर, कोई भी चीज में प्लानिंग बहुत जरूरी है। ओके,
एक बार थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, लास्ट वाला है। अभी बुला के मैं इसको फॉन्ट साइज बढ़ाऊंगी तब तक लेट हो जाए। यहां से मेरे को कुछ दिख रहा है। DCADC। हाँ, थोड़ा सा सेंटेंस देख लो ध्यान से, अच्छे से सेंटेंस को देखिए। प्लानिंग बड़ा जरूरी है, ठीक है। और यहाँ तो हम गोल्स, सीधा गोल्स की बात कैसे करेंगे? पहले तो बोल रहे हैं ना हमारे पास गोल्स होना चाहिए। ओके, दिस इन्वॉल्व क्लियर गोल्स। पहले तो हम गोल्स होना जरूरी है, और उस गोल्स को स्पेसिफिक होना है। तो पहले हम गोल्स की बात करेंगे, तब तो गोल्स कैसा होना वो बात करेंगे। तो ए तो बिल्कुल नहीं, ये तो हट गया, ये तो बिल्कुल हट गया, ठीक है, ए को हटा देना है। ठीक है, अब देखो ई, अ गुड प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल एंड ऑल। अ गुड प्लान, तो आपके दिमाग में ई भी आ सकता है, आपके दिमाग में ई भी आ सकता है, आपके दिमाग में डी भी आ सकता है। ठीक है, डी भी आ सकता है, वैसे डी से ही शुरू होगा। ये बोल रहे प्लानिंग बड़ा जरूरी है। अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं होगा ना, तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, हमारे पास गोल्स नहीं होंगे। ओके, हमारे पास गोल्स नहीं होंगे, और गोल्स का होना बहुत जरूरी है। तो डी से ही स्टार्ट होगा, डी से ही स्टार्ट होगा, डी से। अब देखो डी के बाद क्या, विदाउट अ प्लान इट्स इजी टू गेट साइड ट्रैक। बिना प्लान के ना आप डेविएट हो जाओगे और आप अपने गोल से भटक जाओगे। डी से ही होगा, ठीक है, डी से ही होगा। अरे डी के बाद, डी से, अब देखो डी के बाद क्या होगा, या तो आंसर फर्स्ट होगा या तो लास्ट होगा, या तो आप लास्ट से भी देख सकते हो। once you can create a plan to achieve them. Once you create a set of goals, this involves setting clear goals. B के बाद C है या C के बाद B है, पहले क्या करोगे? पहले once this involves, पहले तो अपने goals को set करोगे। ओके, this involves setting clear goals, और once you have a clear set of goals, B के बाद ही C होगा ना, C के बाद B के बाद C, C के बाद B, A होगा, A होगा। You can create a plan to achieve them. ओके, वंस आपके पास गोल्स आ जाएंगे ना, तो आप प्लान बना लोगे। ठीक है, प्लान, क्रिएट अ प्लान, और ये प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल। सी के बाद फर्स्ट होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट। डी के बाद क्या कर दिया था, उंगलों तो नहीं नहीं, अरे अरे आज मैं क्यों इतना, गुड प्लान शुड बी फ्लेक्सिबल, डी के ये होगा, ये डी के बाद ये नहीं है। वंस यू हैव एक मिनट, आज मैं बड़ा रुको, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। ओके, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, बड़ा डिफिकल्ट प्लानिंग एनी ओके, विदाउट अ प्लान इट्स इजी टू गेट, हो जा रहा है। दिस इन्वॉल्व्स CB, ठीक है, DEB, एसेंशियल इज अ, कंफ्यूजन वाला है। रुको 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 रुको, एक बार देखने दो मुझे, एक बार देखने दो। इट इज goals, you can create a plan to achieve them. Okay, goals should be specific. नहीं नहीं, आज थोड़ा सा खतरनाक वाला आया है, खतरनाक वाला आया है ना, गुड, लास्ट वाला सही है, सही है, सही है। ठीक है, लास्ट, दिस इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स एंड स्टेप्स यू टेक टू रीच देम। सी के बाद ही बी होगा। ओके, यू हैव, वंस यू हैव अ, यू कैन प्लान टू अचीव देम। बी के बाद ही सी होगा, सही बताया था, सही बताया था, यही होगा। आप हमको टाइम नहीं देते हैं।
DE। मेरे को भी कंफ्यूजन है यार, मेरे को भी इसमें ना BAC, ठीक है, CB नहीं होगा, सही है, ठीक है, सही बताया, BAC सही। एक बार चेक करना, तो एक बार चेक करना। Planning is an essential part of achieving success in any endeavor. Okay. D से start होगा. Without a plan, it's easy to get sidetracked and lose sight of your objectives. Okay. A plan of this na. Without a sight and D. Objectives. You can create a plan. DC. This involves. एक बार देखो, एक बार चेक करो एक बार इसको, एक बार चेक करो। ओके, डी के बाद इट्स नॉट इजी टू गेट साइड ट्रैक वंस यू हैव अ क्लियर सेट ऑफ गोल यू कैन अचीव दिस इन्वॉल्व्स क्लियर सेटिंग क्लियर एंड द स्टेप्स। प्लानिंग का भी हो सकता है ना, क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, इसके लिए भी हो सकता है, ठीक है, इसके लिए भी हो सकता है। एक बार चेक करना, एक बार चेक कर लेना। ओके, मेरे को जहां तक लग रहा है ना कि ये आंसर यही होगा, इसीलिए मैं रुक गई, क्योंकि यहाँ पे ना अ प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, ये गोल्स के लिए नहीं है, एंड क्रिएट अ प्लान ऑफ एक्शन, और ये प्लान ऑफ एक्शन में ना सी के बाद बी, ये देखो, ये प्लान ऑफ एक्शन के लिए लगा है। मेरे को एक बार चेक करो, अब लग रहा है मेरे को ये होगा, एक बार मेरे को चेक करके बताना, ठीक है, एक बार मेरे को चेक करके बता देना। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि जब मैं दोबारा गई ना तो मुझे लगा कि वंस यू हैव अ क्लियर सेट ऑफ गोल्स, ओके, इट्स इजी टू वंस यू, अगर आपको भटकना नहीं है, ओके, आपको अपने गोल से भटकना नहीं है, अगर आपके गोल्स सही हो ना तो आप एक प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और ये प्लान ऑफ एक्शन में क्या शामिल करना है, दिस इन्वॉल्व्स, पहले क्लियर गोल्स बनाओ। तो मेरे को एक बार आंसर बताना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि बता दो एक बार, मुझे ऐसा लग रहा है कि फोर्थ होगा, क्योंकि एक बार चेक करके बता देना प्लीज, ताकि जब आपके पास आंसर जाए ना तो करेक्ट जाए। इसका PDF में ओके, क्योंकि खतरनाक है ये, D SSS का है, खतरनाक है, यही आंसर है। एक बार मुझे चेक करके बता देना, DEBAC। अरे नहीं, आंसर की में क्या है, एक बार आंसर की बताना। अरे नहीं, आंसर की से मैं चेक करूंगी ना, मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा था दिस इन्वॉल्व्स, ये जो प्लान ऑफ एक्शन में ना आपको, मैम डी दिखा रहा है आंसर, हाँ सही है, यही करना। खतरनाक है यार, मेरे को भी 5 में आज 3 आया होगा, 2 रॉन्ग किया है मैंने, 2 रॉन्ग किया है कंफ्यूजन में। डी होगा, ओके, डी होगा। तो चलो एंड किया जाए, क्योंकि मैंने पहले आंसर टिक किया, फिर मेरे को ये दिख गया दिस इन्वॉल्व, ये दिख गया प्लान ऑफ एक्शन में ये चीज शामिल करना, तो सी के बाद ही बी होगा, सी के बाद ही बी होगा। ओके, हाँ ठीक है, आज मेरे नंबर कट गए, मेरे को सेंटेंस अरेंजमेंट में वर्क करना होगा, मेहनत करना होगा। डी है की में ना, हाँ चलो ठीक है, ओके चलो एंड किया जाए। कल आपको मैंने क्या पढ़ा बोला है, कुछ टेक का बोला है ना, कुछ टेक का फ्रेजल वर्ब करके आना, उसका भी टेस्ट ले लूंगी, ग्रामर। ओके, नहीं सेट ऑफ, मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके, दिस इन्वॉल्व सेटिंग क्लियर गोल्स, पहले तो गोल्स को सेट करोगे, और वंस यू हैव अ सेट ऑफ क्लियर गोल्स, उसीलिए मैं कंफ्यूज हो गई कि बी के बाद सी होगा, बट ये जो दिस इन्वॉल्व है ना, इसके लिए लगा ही नहीं है, तो प्लान ऑफ एक्शन के लिए लगा, प्लान ऑफ एक्शन प्रैक्टिस करना होगा मेरे को। और ना ये भी ध्यान रखना है, कोई टीचर रोबोट थोड़ी है, ठीक है, टीचर से भी गलती होती है। ओके, टीचर एक्सपर्ट नहीं होते, टीचर से भी गलती होती है बनाने में। ओके, तो माफ कर देना, टीचर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स,
बस ठीक है, गलती मेरे से हुई, लेकिन फिर मैंने अपनी गलती सुधार दी। टेक वाला बोला है, टेक वाला। आज मेरे को पानी नहीं पीना है। आज मेरी काम करने वाली ऐसे भी नहीं आई है। तो पानी वहाँ जाके मुझे ही कुछ खाना वाना का देखना है। आपको खाना नहीं मिलेगा। चलो।